नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट है 24 जनवरी 2025 और मैं आपको ये जो नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। ये नोटिफिकेशन आज की डेट में शाम को जारी किया गया है। 24/1/2025 आपको डेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जैसे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके पास जानकारी जाए और इसका आप लाभ उठा पाएं। मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आ रही है, जिसका लोकेशन कोलकाता रखा गया है। अर्थात यदि आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो इसमें यदि आपका सिलेक्शन होता है तो ट्रेनिंग के लिए आपको कोलकाता बुलाया जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें अलग अलग जोन के अंतर्गत आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे, तो जहां पर जितनी सीट खाली है उसके अंतर्गत आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और उस लोकेशन पे आपको जाना पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। और यदि आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं, यदि आईटीआई पास हैं, ध्यान रखिएगा, यदि आप आईटीआई पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि साथियों आप डिप्लोमा धारक हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आईटीआई डिग्री डिप्लोमा तीनों के लिए यहाँ पर भर्ती निकल के आ रही है, जिसमें टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की भर्ती है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप की भर्ती है, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की भर्ती है। तो चलिए यहाँ पर डिटेल में आपको बताते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ साथियों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको स्टेट का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा और यहाँ पर पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी यहाँ पे पद पर सीट है, तो देखिए यहाँ पर आपको मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, इसके बाद सिविल का, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसके बाद फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और यहाँ पे मशीनिस्ट देखने को मिल जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो कवर किया गया है, इससे ऊपर जितने भी आपको यहाँ पर भर्ती देखने को मिल रही है, ये वेस्ट बंगाल में यहाँ पर सीट खाली है। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो और यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है ट्रेड, जैसे कि यहाँ पर बिहार का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, बिहार राज्य का नाम। तो बिहार राज्य में यहाँ पर आपको कौन कौन से यहाँ पर ट्रेड के लिए सीटें खाली देखने को मिलती है, तो यहाँ पर मिला लीजिएगा। यहाँ पर मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसके बाद सिविल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, फीटर ट्रेड है, इसके बाद इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है और यहाँ पे आपको मशीनिस्ट देखने को मिल जाता है। मतलब ट्रेड की कमी इसमें नहीं है साथियों, केवल आपको फॉर्म भरने की जरूरत है। आप लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार यहाँ पर उड़ीसा में भी देख लीजिएगा, झारखंड में भी सीटें खाली है, असम में भी है, सिक्किम में ही है, त्रिपुरा में भी है, इसके बाद नागालैंड में भी देखने को मिल जाता है, मिजोरम भी है, मेघालय भी है, मणिपुर भी है साथियों, अरुणाचल प्रदेश भी है, इसके बाद अंडमान एंड निकोबार भी आपको देखने को मिल जाता है। ये यहाँ पर सारी जगह आपको सीटें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए भी यहाँ पर दी गई है जानकारी। इसके बाद यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है। पोस्ट यहाँ पर बहुत सारे हैं साथियों, जिस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। जो भी आपका पोस्ट यहाँ पर इच्छा अनुसार सही लग रहा है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की बात कर ले, कितने उम्र के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि उम्र के बारे में नीचे आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम आपकी जो उम्र कंप्लीट होनी चाहिए वो 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र 24 साल होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। जैसे आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर हर एक ट्रेड के अनुसार इन्होंने क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानकारी दे रखी है। हालांकि यहाँ पर पहले नंबर पे आईटीआई के बारे में बताया गया है कि यदि आप आईटीआई किए हैं फीचर ट्रेड से तो यहाँ पर आपका मैट्रिक विथ रेगुलर फुल टाइम 2 ईयर आईटीआई फीटर कोर्स से कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर एनसीवीटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और एससीवीटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सब में क्वालिफिकेशन जो आपको देखने को मिलता है सेम देखने को मिलता है, बशर्ते यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो ट्रेड से यहाँ पे कहा जा रहा है उसी ट्रेड से आपका आईटीआई का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब साथियों नीचे आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करते हुए, इसके बाद यहाँ पर आपको
उम्र में छूट भी देखने को मिल जाती है, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। हालाँकि मैं आपको पहले ही बता दूँ, यदि आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको 3 साल की छूट है और यदि आप एससी/एसटी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको साथियों 5 साल की छूट देखने को मिल जाती है। और फॉर्म भरने के लिए आपको करना क्या है, आपको जो जाना है अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप आईटीआई डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि apprenticeship.gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पर जो कोड दिया गया है, ये आपको एस्टेब्लिशमेंट आईडी के दिया गया है। इसी में आपको सर्च करना है अपॉर्चुनिटी वाले में। जैसे आप यहाँ पे इस कोड को फिल करेंगे, पूरा इसका डिटेल आ जाएगा सामने और वहाँ से आप अप्लाई कर पाएँगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ कि इसका फॉर्म मोबाइल के द्वारा कैसे भरना है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा और आपको आसानी से पूरे तरीके से समझाऊँगा कि आप इसका फॉर्म मोबाइल के द्वारा भी कैसे भर पाएँगे। अब साथियों बात करते हैं ये जो फॉर्म है कब तक अप्लाई किया जाएगा? तो ये फॉर्म आज की डेट से यहाँ पर रिलीज किया गया है। तो ये जो फॉर्म है 14 फरवरी 2025 तक अप्लाई किया जाएगा। आप यहाँ पर खुद ही पढ़ सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन पोर्टल, जो कि 14 फरवरी 2025 का आपको डेट देखने को मिल जाता है और ये फॉर्म 5 बजे तक शाम तक भरा जाएगा। तो अप्लाई करने वाले छात्र इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अन्यथा ऐसा ना हो कि फॉर्म का डेट यहाँ पर निकल जाए और आप अप्लाई न कर पाएँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अभी यहाँ पर यदि बात करें सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में, तो इसमें आपका साथियों एग्जाम नहीं होने वाला है। मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप की भर्ती है और इसमें मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। यदि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बिल्कुल सही हो जाता है, तो आपको साथियों मेडिकल आपका होगा। इसके बाद आपका जो यहाँ पर डेट जारी किया जाएगा, उस डेट से आपको साथियों ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो कुछ इस तरह इसमें प्रोसेस होने वाला है, कुछ यहाँ पे ज़्यादा खास नहीं है। तो अप्लाई करने वाले छात्र अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं अप्लाई करना चाहते, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अप्लाई करने वाले छात्र कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा, जिस पर मैं आपको डिटेल में जानकारी दे दूँगा कि कैसे आप इस फॉर्म को मोबाइल के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं।